और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दक्षिण कोरिया से बड़ी खबर है। निलंबित राष्ट्रपति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। निलंबित राष्ट्रपति यून के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। दक्षिण कोरिया की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। तो यह बड़ी खबर, निलंबित राष्ट्रपति यून के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। दक्षिण कोरिया की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। यून सुक योल पर कई गंभीर आरोप हैं। यून सुक योल ने की थी मार्शल लॉ की घोषणा, आपातकाल के समय लगाया था मार्शल लॉ, और महाअभियोग के बाद सत्ता से निलंबित हुए थे और अब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। जो निलंबित राष्ट्रपति यून है, यून के खिलाफ अरेस्ट वारंट दक्षिण कोरिया की कोर्ट ने जारी किया है। ये बड़ी खबर, यून सुक योल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। मार्शल लॉ की घोषणा यून सुक योल ने की थी, आपातकाल के समय मार्शल लॉ लगाया था और महाअभियोग के बाद सत्ता से निलंबित हुए थे। निलंबित राष्ट्रपति यून के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। दक्षिण कोरिया की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। यून सुक योल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और सबसे बड़ा आरोप कि मार्शल लॉ की घोषणा की थी, आपातकाल के समय मार्शल लॉ लगाया था। इसके बाद महाअभियोग के जरिए हटाया गया, निलंबित किया गया और अब निलंबित राष्ट्रपति यून के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर, दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति यून के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। दक्षिण कोरिया की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, जो महाअभियोग के बाद निलंबित किए गए थे और अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दक्षिण कोरिया की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। यून सुक योल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। मार्शल लॉ की घोषणा की थी दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति की। अब जाहिर है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि निलंबित राष्ट्रपति यून सुक के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। गिरफ्तारी अब होगी अरेस्ट वारंट के बाद और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सलाखों के पीछे डाला जाएगा, सजा मिलेगी। जाहिर है एक वक्त था जब यून सुक योल ने मार्शल लॉ लगाया था, लेकिन आज यून सुक योल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और सलाखों के पीछे जाने का अब तय माना जा रहा है। निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ अरेस्ट वारंट। मेहंदी गर्ग हमारे साथ हैं इस खबर पर। मेहंदी, अब आगे कानूनी कार्रवाई किस तरह से बढ़ेगी? जी बिल्कुल, देखिए साउथ कोरिया के राष्ट्रपति की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि देश के एक अदालत ने पहली बार मार्शल लॉ की घोषणा की है और जो आरोपी बताए जा रहे हैं राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर सियोल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की जाए तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर के आग्रह पर कोर्ट ने इस वारंट को मंजूरी भी दे दी है और अब दक्षिण कोरिया की जो नेता है उनके खिलाफ विद्रोह और सत्ता के दुरुपयोग की जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। और अगर सूत्रों के हवालों से बात की जाए तो ये खबर सामने आ रही है कि दक्षिण कोरिया में किसी भी जो प्रेजेंट राष्ट्रपति है उनके खिलाफ जारी किया गया ये पहला गिरफ्तारी वारंट है। और जांच करने वाले जितने अधिकारी हैं उनका ये भी दावा है कि यून ने सैनिकों को जुटाकर और राष्ट्रपति के अधिकार का गलत इस्तेमाल करके विद्रोह किया है और साजिश रची है अपने ही देश में। और साथ ही साथ जब यून से पूछताछ भी की गई और तो यून से पूछताछ के लिए भेजे गए कई समन को जवाब देने से उन्होंने इनकार भी कर दिया था, जिसके बाद से उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं और अब मार्शल लॉ के तहत एक वारंट भी जारी कर दिया गया है। और उनकी जो कानूनी टीम है उन आरोपों का उन्होंने खंडन किया है, यानी कि उन्होंने जितने भी आरोप यून पर लगे हैं उन सभी को खारिज करते हुए ये दावा किया है कि एक मौजूदा राष्ट्रपति पर सत्ता के दुरुपयोग के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट्स कह सकते हैं सामने आ रही है वो यून की तरफ से आ रही है, जो यून की टीम है उनकी तरफ से आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि मार्शल लॉ जो है वो संविधान के अनुसार लगाया गया था। साथ ही साथ अगर मार्शल लॉ की बात की जाए जो यून पर लगा था, तो यून द्वारा जो लगाया गया मार्शल लॉ था वो केवल 6 घंटे तक चला था, लेकिन इसने भारी जो राजनीतिक उथल पुथल है वो पूरे देश में मचा रही थी। और यून ने अपने ही आदेश पर मतदान को रोकने के लिए सैकड़ों सैनिकों और पुलिस अधिकारियों को नेशनल असेंबली में भी भेजा था उस समय पर। और जितने सांसद थे असेंबली ब्लॉक में एंट्री करने में वो कामयाब रहे थे और उस पर सर्वसम्मति से ही पलटवार हुआ था। और उसके बाद साउथ कोरिया की जो नेशनल असेंबली है
जो 14 दिसंबर को यून पर आरोप लगाया गया, उसके उस आरोपों को चलाने के पक्ष में भी भारी वोटिंग की गई थी जी। और यून को नेशनल असेंबली में भी आरोपी प्रस्ताव के बाद से ही पद से निलंबित भी कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने आखिरी दम तक कह सकते हैं कि लड़ने की कसम खाई हुई है, क्योंकि लगातार उनकी जो कानूनी टीम है वो तो भी इन क्या सभी आरोपों मेहंदी का अभी भी खंडन उन्होंने करती हुई नजर राष्ट्रपति आ रही पद है। नहीं छोड़ा है और अभी भी वो राष्ट्रपति बने हुए हैं? बिल्कुल, देखिए अगर असेंबली की बात की जाए तो असेंबली में जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो की गई थी और वोटिंग की प्रक्रिया के बाद उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया था। तो आधिकारिक तौर पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लगातार जो सियासत है उसमें अभी उथल-पुथल पूरे देश में मची हुई है, जहां एक तरफ एक हिस्सा है जो यून को आरोपों के बीच खड़ा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यून इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी। मेहंदी, लेकिन अब आगे कार्रवाई कैसे बढ़ेगी? क्या गिरफ्तारी हो सकती है? और गिरफ्तारी का ज़ाहिर है अब तक महाभियोग की जो बातें हैं वो नहीं यून मान रहे हैं, तो गिरफ्तारी वारंट को मानेंगे वो? बिल्कुल, देखिए अगर आगे की कार्रवाई की बात की जाए तो साउथ कोरिया के जो संवैधानिक कोर्ट है उनको अब ये तय करना होगा कि युन को पद से हटाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए आधिकारिक तौर पर भी। और अगर कोर्ट युन को पद से हटाने का फैसला भी लेता है तो क्या फैसले के 60 दिनों के अंदर चुनाव कराना होगा, इस पर भी अभी बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। क्या युन जो उनको समन भेजे गए थे उनका जवाब उन्होंने उस समय पर नहीं दिया था, तो क्या वारंट जारी करने के बाद वो कोई प्रक्रिया में शामिल होंगे या क्या जवाब उनकी तरफ से भी सामने आएगा? अभी बहुत से हालिया सवाल इस पूरी घटना पर पैदा हो चुके हैं। लेकिन जी। अगर आगे आने वाले समय की बात की जाए तो साउथ कोरिया के ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि यून के द्वारा जो मार्शल लॉ की घोषणा की गई थी वो एकदम सही नहीं थी और जो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं जी। चोई सांग मोक साउथ कोरिया के, उन्हें भी अंतरिम नेता बना दिया गया है। तो ऐसे में जो सियासत है वो लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है साउथ कोरिया में। ठीक है, जी। बहुत शुक्रिया मेहंदी इस तमाम जानकारी के लिए।